हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की तरफ से जो इंग्लिश और हिंदी मतलब कि 100 मार्क्स इंग्लिश और 100 मार्क्स हिंदी के लिए जो गेस्ट पेपर निकलता है वो निकल चुका है। और आज से हम लोग इसकी जो है ऑनलाइन जो हम लोग इसको पढ़ाएंगे। और अगर इस पूरी वीडियो को, इस सीरीज की पूरी वीडियो को अगर आप देख लीजिएगा तो मैं गारंटी देता हूँ आपको खुल्लम खुल्ला पूरे यूट्यूब पे कि आपको 80 to 85% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर किस्मत ने साथ दे दिया आपको तो ये तो 100 आउट ऑफ 100 भी आ जाता है। लेकिन अगर आप मतलब नॉर्मल सिनेरियो के अंदर मतलब कि अगर बुर भी जाइएगा तब भी आपको जो है 80 to 85% मार्क्स आपकी स्कोर हो जाएगी। जो स्टूडेंट कोर्स परचेज किए हुए हैं तो उनके लिए ये जो पीडीएफ फाइल है उनके ऐप के अंदर अपलोड कर दी जाएगी। हम बता देंगे आपको कि कहाँ पे अपलोड कर दी गई है, तो उसके बाद आप वहाँ से जाकर इसको जो है आप पढ़ सकते हैं। और वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है तो उनके लिए ये ऑनलाइन वीडियो सीरीज है जिसे आप देख सकते हैं। अच्छा लगे तो इनके जो कंटेंट है उसको आप उतार सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्या क्या आपको देंगे वो सारी चीज़ हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होगा आपका, जो कि मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। टोटल आपको 900 ऑब्जेक्टिव हम लोग देते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए। वो तो रहा आपके लिए अलग से। अब जो है आपको जो मोस्ट वीवीआई है मतलब कि जो बहुत ही बार आपको पूछी जाती है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो सीरीज के अंदर। दूसरी चीज़ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के मॉडल सेट या फिर जो पिछली जो एग्ज़ाम हुई है 2017 से लेकर, चाहे वो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम हो, एनुअल एग्ज़ाम हो, ये सारी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। और साथ में जो है एस्से को हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है प्रोज का जो एक्सप्लेनेशन होता है लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए 4 मार्क्स का उसको, और पोइट्री का जो एक्सप्लेनेशन होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग जो है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो सीरीज के अंदर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे। समरी जो होता है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो मैचिंग होता है, राइटर और पोएट का नाम जो मैच करना होता है 10 मार्क्स का आपका होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में समरी जो होता है प्रोज का उसको डिस्कस करेंगे। स्टोरी ऑफ इंग्लिश की जो क्वेश्चन आंसर और जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पैसेज एंड प्रिसाइज मतलब कि पैसेज कॉम्प्रीहेंशन जो होता है, छोटा करना होता है, आपको पैराग्राफ दे देता है उसका जो है सो हेडिंग और छोटा करना होता है उसको, और साथ में जो है सो एक पूरा पैराग्राफ दे देता है, फिर क्वेश्चन आंसर पूछता है, उसको भी हम लोग टेकल आउट करेंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव से, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम ये गेस्ट पेपर को सितंबर में भी निकाल सकते थे। अगर सितंबर में हम गेस्ट पेपर निकालते तो हमारी जो इनकम होती या अर्निंग होती बहुत ज़्यादा होती, लेकिन कुछ तो है, समझिए। देखिए, ये सारे जो समझदार इंसान होते हैं उसके लिए सारा काफ़ी होता है। देर क्यों आए, क्यों बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की जो है पहले आपकी तारीख जो है पक्की कर दी गई कि 3 तारीख को 3 फरवरी से आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, उसके बाद ये गेस्ट पेपर निकला है। कुछ तो है, समझिए। हर चीज़ जो है वीडियो में बताने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आइए स्टार्ट कीजिए, मन लगाकर, दिल लगाकर इसको पढ़िए। अगर नहीं है तो अगर आपने कोर्स परचेज किया हुआ है तो आपको तो गेस्ट पेपर मिल ही जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, देखिए, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोग्रेस ऑफ मैन वाज, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, तरक्की। तो इंसान की तरक्की का जो पहला स्टेप है वो क्या था, ये जो है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड से लिया गया ये ऑब्जेक्टिव है, वो था लैंग्वेज। यानी कि सबसे पहला स्टेप जो इंसान की प्रोग्रेस यानी कि तरक्की को बढ़ावा दिया वो क्या था, लैंग्वेज था, याद रखिएगा। दूसरा देखिए, इसको 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, स्नेक ने जो है पोएट को देखा, या देखा और डॉट डॉट आपको दिया हुआ है। या फिर ऐसे पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव कि हाउ डिड द स्नेक लुक्ड एट द स्पीकर, यानी स्नेक ने स्पीकर को किस तरह देखा, तो वैगुली, VAGUELY, वैगुली। आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वैगुली। समझ में आ गया। अगला देखिए, कमला दास इज पोइटेस, कमला दास इज़ क्या, कमला दास इज़ इंडियन पोइट्स, मतलब कि कमला दास जो है वो भारतीय कवित्री हैं। समझ में आ गया, इंडियन हैं कमला दास। आगे देखिए, मैक्टिविटी इज़ कॉल्ड, मैक्टिविटी को कहा जाता है क्या चीज़, हिडन पाव, मैक्टिविटी इज़ कॉल्ड हिडन पाव। समझ में आ गया, याद रख लीजिएगा। अगर आपको लिखना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद जो है आपने लिखना स्टार्ट कीजिए। लेकिन अगर आपने कोर्स परचेज किया है तो ये जो पीडीएफ फाइल है वो आपके ऐप पे जो है जो कोर्स है आपका उसके अंदर
ये दिया जा चुका है। और अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के स्टूडेंट हैं और अगर अभी तक आपने कहीं इनरोल नहीं किया है और पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो जस्ट फॉर 200 रुपीज़ 200 रुपया हम लेंगे, जिसके अंदर पूरी किताब भी पढ़ा देंगे। 2 महीने के अंदर पूरी किताब पढ़ा देंगे और ये गेस्ट पेपर भी आपको मिल जाएगी। तो आराम से देखिए, किताब पढ़ लीजिएगा तो पूरी ऑब्जेक्टिव आपकी क्लियर आउट हो जाएगी और साथ में जो गेस्ट पेपर है उसको याद कर लीजिएगा, तो आपको 85-90% तो मार्क्स यूँ ही आ जाएगी आपको। आगे चलते हैं। द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फॉर हिमसेल्फ सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, यानी कि जो पोएट है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के, वो जो है गाते हैं खुद के लिए गाते हैं। ठीक है, ये भी जो आपको पूछता है एग्जाम के अंदर। आगे चलिए। ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। आगे चलते हैं। द पोएट इन द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज हिज बिलोवेड टायर्ड ऑफ, देखिए यहाँ पे गलती है। द पोएट इन द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज बिलोवेड, मतलब कि जो पोएट हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के, वो अपनी महबूबा से, अपनी बिलोवेड से, जो अपनी प्रेमिका है, अपनी पत्नी है, उससे टायर्ड नहीं है, उससे थके हुए नहीं है। पहला ही लाइन दिया हुआ है, तो ये जो जैसे आप टाइप करवाते हैं तो उसमें मिस्टेक होता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा नॉट टायर्ड ऑफ। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। किट्स इज अ पोएट, रोमांटिक पोएट। किट्स जो है वो क्या है? रोमांटिक पोएट कहलाते हैं। ठीक है। प्रम आर रोलिंग, प्रम का मतलब गरगरा, ये जो है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। द प्रम्स आर रोलिंग, मतलब कि जो गरगरा है, जो खटोला है बच्चे का, जिसको बच्चा बचपन में जैसे चलने के लिए जो हम लोग लकड़ी का बनाकर देते हैं, तो उसे प्रम्बुलेटर या प्रम्स कहते हैं। तो वो जो है रोल कर रहा है, मतलब कि घूम रहा है। ये जो है लाइन है किसका? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से दिया हुआ है। आगे चलते हैं। द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स टू द पोएट क्रूएल, क्रूएल का मतलब क्रूर। तो जो रेडनेस है फायर का, वो जो कई एंदारू वाले हैं फायर है में, तो उनको ये जो आग है वो क्रूर लगती है। क्रूर का मतलब निर्दयी जो होता है उसको कहते हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट स्टोरी, इसमें से कौन कौन से जो है शॉर्ट स्टोरी है? तो देखिए, आपकी जो पूरी किताब है उसके अंदर टोटल जो शॉर्ट स्टोरी है वो 3 है। पहला जो है अ पिंच ऑफ स्नफ है, दूसरा द आर्टिस्ट है और तीसरा द अर्थ है। ये 3 जो है शॉर्ट स्टोरी है, कहानी है। पहला अ पिंच ऑफ स्नफ, द आर्टिस्ट और जो है द अर्थ। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय एंटन चोकब, मैरिज प्रपोजल जो है एंटन चोकब के द्वारा, चेकब या चोकब भी कहते हैं, तो एंटन चेकब के द्वारा ये जो है लिखा गया है। आगे चलते हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है। ये दोनों में आपको आ सकता है, राइटर नेम मैचिंग में भी आपको काम आएगा, और ये जो है आपके इसके अंदर आपकी जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर भी काम आता है। आगे चलते हैं। बर्टन रसल वाज अ फिलोसफर एंड अ मैथमेटिशियन। बर्टन रसल जो थे वो एक फिलोसफर दार्शनिक भी थे और साथ में गणितज्ञ भी थे, उनको गणित की भी नॉलेज थी। उसके बाद देखिए 15वां नंबर, आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर बाय, कौन से किन्होंने डिलीवर किया था? ये मार्टिन लूथर किंग ने किया। आई हैव अ ड्रीम ये जो है एक पार्ट है स्पीच का, मतलब एक भाषण दिया था मार्टिन लूथर किंग ने, उनका ये पार्ट है और वो डिलीवर किसने किया था? मार्टिन लूथर किंग ने किया था। या फिर इसको जो है दूसरे तरह से पूछ सकता है कि आई हैव ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर बाय मार्टिन लूथर किंग। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। हाउ मच द कोरियो डीलर हैड टू पे फॉर द गार्ड इन द एंड, या फिर द कोरियो डीलर हैड टू पे फॉर द गार्ड इन द एंड वाज 50 सेंट, मतलब कि 15 जो येन है वो जो है उनको पे कर, 50 येन जो है वो पे करना था। कोरियो डीलर ने पे किया किसको? जो ये थे जो चौकीदार थे, जो गार्ड थे, जो कि पोर्टर थे, उनको जो है 50 लास्ट में 50 येन जो है दिया। उसके बाद देखिए इंडियन ग्लोरी इज दैट, भारत की जो महिमा है वो है इमूवेबल, यानी कि जो भारत की महिमा ये है कि ये इमूवेबल है। दुनिया की बहुत सारी सत्ता आई, उसमें चेंजेस हुआ और वो सप्ताह खत्म हो गए, लेकिन भारतीय सप्ताह के अंदर अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है कि भारतीय सप्ताह अपनी जो असल जो वजूद है उस पर अभी तक टिकी हुई है। तो इंडियन ग्लोरी इज़ दैट, यानी इंडियन सिविलाइजेशन की ग्लोरी ये है कि वो इमूवेबल है, मतलब अटल है, वो मूव नहीं होती, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अगला देखिए 18 नंबर, अ मैरिज प्रपोजल इज़ अ 1 एक्ट प्ले,
मैरिज प्रपोजल जो है 1 एक्ट प्ले है। बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाते हैं 2 एक्ट 3 एक्ट, वो कहते हैं कि नतालिया हो गया, उसका जो है सो लोमोव हो गया, और उसके बाद जो है एक चेखव जो है वो है 3 एक्ट प्ले कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, 1 एक्ट प्ले का मतलब समझिए, 1 एक्ट प्ले का मतलब ये होता है कि एक ही स्टेज पर, मतलब एक ही घर के अंदर सारी नाटक हो जाए तो वो 1 एक्ट प्ले हुआ। अगर मान लीजिए कि एक नाटक में कुछ सीन जो है घर का है, कुछ सीन बागीचा का है, तो ये 2 एक्ट प्ले हो गया। अगर मान लीजिए कि उसी नाटक में कुछ सीन घर का, कुछ बागीचा का है और कुछ जो है रेलवे स्टेशन का है, तो ये 3 एक्ट प्ले हो गया। लेकिन जो आपकी जो 1 एक्ट प्ले मतलब जो मैरिज प्रपोजल है, वो सिर्फ एक ही घर में, जो कि नतालिया का जो घर है उसी के घर में फिल्माया गया, मतलब वही सीन है, तो इसीलिए ये जो क्या कहलाता है 1 एक्ट प्ले कहलाता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। पल्स एस बक ऑब्जर्व दैट रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडिया लाइफ इन इट्स बेस्ट एज वेल एज वर्स्ट एस्पेक्ट। मतलब कि पल्स एस बक जो लेखिका है इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज की, तो उन्होंने जो एब्जॉर्ब किया, यानी उन्होंने जब भारत का दौरा किया तो ये पाया कि भारत के अंदर जो धर्म है वो अपने अच्छे पहलू में भी और अपने खराब पहलू में भी, दोनों पहलू में, मतलब दोनों तरीके से मौजूद है इस समाज के अंदर। मतलब कि धार्मिक लोग जो है अच्छे भी है और ख़राब भी है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। बेंजी वांट टू हिज पेरेंट्स लैंड। बेंजी वांटेड टू बाय हिज पेरेंट्स लैंड। मतलब जो बेंजी था, द अर्थ का जो मेन कैरेक्टर है बेंजी जॉनसन का बेटा, वो क्या कर चाहता था? वो चाहता था कि अपनी माँ बाप की जो 4 एकड़ की लैंड है उसको जो है क्या करे, बाय कर ले, परचेज कर ले। समझ में आ गया? तो सही आंसर क्या है? बाय। देयर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव इज़ फ्रॉम द पोएम। यानी देयर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे वेयर आई रिसीव लव, यानी एक घर है जो कि बहुत दूर है यहाँ से, जहाँ मैं कभी जो है रिसीव करती थी, पाती थी लव यानी कि प्यार। ये कौन सा पोएम से लिया गया है? तो ये जो पोएम है माई ग्रैंड मदर हाउस, मतलब मेरी नानी का घर या मेरी दादी का घर, जो कि कमला दास ने लिखा है, उनसे ये जो है लिया गया है ये लाइन। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। माई ग्रैंड मदर हाउस पब्लिश्ड इन समर इन कलकत्ता। समर इन कलकत्ता नाम की जो किताब है कमला दास की, उसके अंदर ये जो है पब्लिश हुआ था, ये जो कविता है उस किताब की ली गई कविता है। माई ग्रैंड मदर हाउस इज़ एन पोएम बाय कमला दास। ऑटोबायोग्राफिकल, ऑटोबायोग्राफिकल मतलब जिंदगी से रिलेटेड जो है, ये जो उनकी ज़िंदगी है उससे रिलेटेड जो है ये पोएम है। किसकी? कमला दास की। समझ में आ गया? याद रख लीजिएगा इसको। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम द वर्ड ग्रीक। ग्रीक वर्ड जो है उससे ये जो वर्ड ड्रामा जो है वो आया है, याद रखिएगा। बिलोंग टू जोडेस्ट्रियन रिलीजन। जोरेस्ट्रियन रिलीजन का मतलब होता है जो पारसी होते हैं उनको कहते हैं। तो जोरेस्ट्रियन रिलीजन कौन बिलोंग करते थे? केकेएन दारूवाले जो हैं वो पारसी हैं अपने धर्म से, तो ये जो है केकेएन दारूवाला बिलोंग्स टू जोरेस्ट्रियन रिलीजन। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। मैकिविटी इज़ फुल ऑफ डिसाइटफुलनेस, यानी कि मैकिविटी जो है वो ठगैत है, मतलब कि आपको छल करने वाला, आपके साथ धोखा देने वाला जो है, यानी मैकिविटी की जो चलन है, मैकिविटी का जो कैरेक्टर है उसके अंदर धोखा जो है भरा हुआ है। समझ में आ गया? जूलियस सीजार हैज़ बीन रिटन बाय शेक्सपियर। जूलियस सीजार जो थे वो जो है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक नाटक था। सेवी वॉज अ 12 years old बॉय, जैपनीज़ बॉय, यानी सेवी जो था वो 12 साल का एक जैपनीज़ बॉय था। इसमें 2 तरह का ऑब्जेक्टिव आ सकता है, सेवी वॉज और यहाँ पे 12 years को हटा देगा और कहेगा ओल्ड जैपनीज़ बॉय, तो सेवी वॉज 12 year old जैपनीज़ बॉय। या फिर यहाँ पे ये भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव, सेवी वॉज अ 12 years old जैपनीज़ बॉय। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आवर एंसेस्टर एंजॉय रूल ट्रू होम रूल। ट्रू होम रूल, आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल, मतलब कि सच्ची जो होम रूल। होम रूल का मतलब कि जो गांव की ज़िंदगी है, देसी ज़िंदगी है, उसको जीते थे हमारे एंसेस्टर, हमारे बाप दादा। उसके बाद देखिए 30 नंबर का मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक डिस्क्रिमिनेशन, रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन। रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि नस्ली भेदभाव, यानी कि एक आदमी काला है, काली नस्ल का है, एक आदमी गोरी नस्ल का है, तो ये जो है खुदा की दी हुई फूल है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई जो है सो लाल है, कोई जो है जो पिरसियाम है, मतलब कि जो न काला है न गोरा है, तो सांवला कलर का है,
तो ये जो है दी हुई है। तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग अपनी स्पीच में कहते हैं कि ये जो रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये नस्ल के आधार पर जो भेदभाव होता है, उसको ये डिसलाइक करते थे, मतलब उनको पसंद नहीं था। लोमो इज़ अ मैन ऑफ टेम्परमेंट, नर्वस टेम्परमेंट। नर्वस टेम्परमेंट का मतलब है कि तुरंत गुस्सा जो है, तुनुक मिजाज जो कहते हैं, तुरंत गुस्से में आ जाने वाला, वो था कौन? लोमोस। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज अ फॉर्म ऑफ इज फ्रॉम ओड टू ऑटम, यानी सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, ये पहला लाइन है किसका? ओड टू ऑटम का। तो ये जो है किससे लिया गया है? ओड टू ऑटम से लिया गया है, याद रखिएगा। आगे चलिए। इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, ये जो इनमें से कौन है जो कि फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल कहलाते हैं? जॉनसन जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल कहलाते हैं। आर रूलर ऑफ द एंशियंट इजिप्ट, इनमें से कौन थे जो कि रूलर थे, जो शासक थे, सम्राट थे एंशियंट इजिप्ट के? तो इजिप्ट के जो शासक हैं वो कौन है? फ्राहो है। फ्राहो मतलब कि फिरौन। तो जो जैसे हम लोग इंडिया के अंदर जो बड़े सम्राट, बड़े जो राजा होते थे उसको सम्राट कहते थे, उसी तरह इजिप्ट के अंदर जो बड़े राजा, बड़े जो होते थे राजा, उसको हम लोग जो है फ्राहो कहते हैं। फ्राहोस मतलब कि फिरौन। तो फिरौन जो है वो इजिप्ट का शासक वर्ग को कहला जाता है, जैसे सम्राट है उसी तरह वहाँ पे उसको फ्राहो कहते हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। पल्स एस बक इज एन राइटर, अमेरिकन राइटर। जो पल्स एस बक हैं वो अमेरिकन राइटर हैं, और इनका जो है सो लालन पोषण जो हुआ है वो चाइना के अंदर हुआ था। समझ में आ गया? मनोहर मालगांवकर इज एन राइटर, इंडियन राइटर। मनोहर मालगांवकर जो है वो एक भारतीय राइटर हैं। उसके बाद देखिए, द सेंटेंस मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट फ्रॉम, मतलब कि ये जो सेंटेंस है कि जो आधुनिक आविष्कार जो है वो चकाचौंध कर देने वाली है, मतलब कि आधुनिक आविष्कार को देखकर हम लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। ये लाइन किस चैप्टर से दी गई है? तो ये जो लाइन है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की महात्मा गांधी के द्वारा जो लिखा गया है उसमें से ये लाइन दिया गया है। पल्स एस बक टाउट इन कहाँ हुआ? चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में। मैंने आपको कहा कि इनकी नागरिकता जो थी वो अमेरिकन थी, यानी अमेरिका से थी, लेकिन इनकी जो पढ़ाई हुई है या लालन पोषण हुई है वो चाइना के अंदर हुई है। किसकी? पल्स एस बक की। समझ में आ गया? अगला देखिए, दो थी एल शेयर से दैट प्रेस इज फ्री समवेयर, मतलब कि जो डोथी एल शेयर कहती है कि प्रेस जो है कहीं थोड़ा बहुत आज़ाद है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, लाइक अ किंग इन एक्साइल अनक्राउंड इन अंडरवर्ल्ड इज लाइन फ्रॉम, ये जो लगता है जैसे निर्वासित राजा हो और जिसकी ताज छीन ली गई हो। ये जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है? ये जो स्नेक जो पोयम है उसमें से ये लाइन ली गई है। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर 40 जो है ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिस्कस किए, और आपके लिए सिर्फ 40 ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ देखिए आपको पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे दी हुई है। हम लोग पूरा पहले जो है सो ऑब्जेक्टिव को पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो है सो आपकी जो क्वेश्चन आंसर है वो सारी चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो है ये टोटल 81 पेजेस की किताब है। 81 मतलब कि 40 पन्ने की ये किताब है, जिसको अगर आप पूरी तरह कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये देखिए, ये क्वेश्चन जो लिया गया है बहुत ही जतन के साथ, हम आपको क्या बताएं, ये सारी चीज़ वीडियो में बताने की ज़रूरत नहीं होती है। ये कहीं ना कहीं से जो है सो आपको मिली है, जो कि बहुत ही ऑथेंटिकेट सोर्स से है, और इसमें से क्वेश्चन जो है आपको एकदम गारंटी है कि आपको पूछेगा। अगर अभी नहीं कर पाइएगा तो फिर बाद में जो है पछताइएगा। तो हम लोग पहले इस इंग्लिश को पहले डिस्कस करेंगे, फिर हिंदी के अंदर जो है पूरा आपकी जो ऑब्जेक्टिव वगैरह है वो सारी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्रामर का जो पोर्शन है हिंदी का उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी की जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने कोर्स परचेज कर लिया है तो आपकी जो है ये आपको 12th इंग्लिश ग्रामर जो आपकी जो बुक का जो पूरा कंटेंट दिया हुआ है उसके नीचे में एस्से और लेटर राइटिंग के नीचे में जो है आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ये जो चढ़ाने में थोड़ा समय लगेगा, 1 से 2 रोज के अंदर वहाँ पे चढ़ जाएगी। तो अगर आपने कोर्स परचेज किया हुआ है तो इसको ज़रूर आप जो है सो पढ़िए, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आपको बहुत टकराएगा, मतलब समझिए कि पूरी की पूरी क्वेश्चन आपको यहाँ से टकरा जाएगी। ठीक है, अगर आपने कोर्स अगर नहीं परचेज किया है, हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो मात्र 200 रुपये आपको लगेगा, जिसके अंदर पूरी की पूरी हम आपको वीडियो दे देंगे, पूरी किताब को पढ़ा कर देंगे, साथ में जो है ये जो गेस्ट पेपर है वो भी मिल जाएगी, और साथ में जो है पूरी बुक का जो है PDF फाइल जो ऐप पे रहेगा, जहाँ से आप पढ़ सकते हैं 2 महीने के अंदर, और आसानी से 90% मार्क्स जो है आप स्कोर कर सकते हैं। एक बार आप हमसे बात कीजिए, हम कैसे 90% लाएंगे, सवाल कीजिए। अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ,
आपको लगता है कि हाँ जो सर ने कहा वो उससे हो जाएगा, तब आप कोर्स परचेज कीजिए, नहीं तो परचेज करने की ज़रूरत नहीं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।